बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो देखा कि दो सेट्स के यूनियन क्या होती है, दो सेट्स की इंटरसेक्शन क्या होती है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। ठीक है, दो सेट्स डिसजॉइंट कब होते हैं, दो सेट्स ओवरलैपिंग कब कहलाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्सल डिस्कोर्स क्या होती है हमारे पास, ये सारी बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस की। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, जब भी मैं कोई चैप्टर जो है वो अपलोड कर रहा होता हूँ उसकी वीडियोस, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं उसके उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम वीडियोस के लिंक दे रहा था जो प्रीवियस हमने वीडियो रिकॉर्ड की होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक से वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हम जो है स्टूडेंट्स क्या काम करने वाले हैं, आज हम देखेंगे वेन डायग्राम क्या होती है। ठीक है, वेन डायग्राम की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, ऐसी क्या वजह थी कि हमें वेन डायग्राम इस्तेमाल करनी पड़ी, और वेन डायग्राम को देखते हुए हमें किस चीज़ का पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है, उनका नाम था जॉन वेन, उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम इस डायग्राम को यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था? सेट्स को विजुलाइज करने के लिए। देखिए, अभी तक हमने जो सेट्स पढ़े, हम बेसिकली एग्जाम्पल्स पे इन्हसार कर रहे हैं। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें या ऐसे सेट्स की बात करें जो इन्फिनिट सेट्स हैं। ठीक है, अब इन्फिनिट सेट का अगर हम जो है कंप्लीमेंट लेना चाहें, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का मैं कोई सबसेट लूं। ठीक है, नेचुरल नंबर का मैंने सबसेट लिया 1 2 3, सबसेट है नेचुरल नंबर का। अब अगर मैंने इस सेट का नेचुरल नंबर के एतबार से डिफरेंस निकालना हो, मतलब एक मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, एक मेरे पास सेट है ए जो कि नेचुरल नंबर का ही सबसेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैंने n-a निकालना हो, तो वैसे तो हमें पता है कि n-a का मतलब n में से a के एलिमेंट्स निकाल दो, बाकी जो आएंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब हम जो है विजुलाइज करेंगे इन डायग्राम के जरिए। ठीक है, और उस डायग्राम को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। और आप लोगों को मैंने बताया उसको वेन डायग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जॉन वेन ने पहली दफ़ा इस डायग्राम को यूज़ करते हुए सेट्स के कॉन्सेप्ट को विजुलाइज किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेन डायग्राम होती क्या है, उसका जनरल सी मैं आपको पहले बात बताऊं। एक आपके पास रेक्टेंगुलर रीजन होता है। ठीक है जी, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं यू से। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था यू यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होती है। तो ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि वो बड़ा सेट जिसके एतबार से हम मैथमेटिक्स की ब्रांच को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सर्कुलर रीजन में सेट में बना रहा हूं, ये वो सेट होता है जो अंडर डिस्कशन होता है। जिस तरह यहां पे अंडर डिस्कशन सेट कौन सा है, ए है ना, ए का कंप्लीमेंट निकालें जी, या ए का जो है किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन निकालें, तो ये वो ए है जो कि इस बड़े सेट यू का सबसेट होता है। ठीक है, खूबसूरती के लिए इसको हम जो है सर्कल से डिनोट करते हैं। आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सिर्फ एक खूबसूरती के लिए इसे हम जो है वो सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात की, वेन डायग्राम सेट्स को विजुलाइज कर, सेट्स के कॉन्सेप्ट को जो है विजुलाइज करने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिर हमने देखा वेन डायग्राम क्या होती है, उसमें एक रेक्टेंगुलर रीजन होता है जो यूनिवर्सल सेट होता है, और एक सर्कुलर रीजन होता है जो सेट अंडर डिस्कशन होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है क्या करता हूँ, आपको कहता हूँ मुझे बताएं ए का जो कंप्लीमेंट है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, ए का कंप्लीमेंट क्या होता है,
u में से आपने a को माइनस करना होता है, यही करते हैं ना हम। तो इसका मतलब देखिएगा u ये पूरा सेट है, इसमें से अगर मैं इस पोर्शन को निकाल दूं, ठीक है, तो बाकी जो बचेगा वो मेरे पास क्या बचेगा, u माइनस ए नहीं बचेगा कि u में से मैंने a वाला पोर्शन निकाल दिया, बाकी मेरे पास u माइनस ए बच गया। तो u माइनस ए क्या होता है, a कंप्लीमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे देखें ज़रा, फिर a कंप्लीमेंट में शेड इस तरह बना रहा हूँ, ये देखिएगा ज़रा, जी स्टूडेंट्स। तो फिर ये जो पोर्शन मैंने जो लाइंस के ज़रिए जिसको डिनोट किया, ये देखिएगा, क्या ये पोर्शन जो है u माइनस ए नहीं है। देखिए मैंने a को नहीं शेडिड किया, ठीक है, तो क्या मैंने शेडिड किया, जो a के अलावा u का पोर्शन है। इसका मतलब ये जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया, ये मेरे पास क्या बन गया, a का कंप्लीमेंट। अब आपको अच्छे तरीके से विजुलाइज हो रहा होगा a का कंप्लीमेंट असल में है क्या, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल, ये तो बात रही a के कंप्लीमेंट की, अगर यहां पे आपको सिंपल कह दिया जाए कि सेट a क्या है वो बताएं, तो फिर आप क्या करेंगे, ये आपके पास u है, ये a है, ठीक है, इसको आप इस तरह शेडिड कर देंगे। समझ रहे हैं बात मेरी, ये आपके पास क्या बन जाएगा, सेट a, ठीक है। अब हमें जो है वो विजुलाइज होना शुरू हो गया कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है और कंप्लीमेंट को कैसे देखते हैं, ठीक है, ये सारी बातें। अब स्टूडेंट्स मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास कोई से दो सेट्स मैं दे दूं, उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। जिस तरह जब हम नंबर्स लेते थे तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा होगा, या फिर पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से छोटा होगा, या फिर पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर के बराबर होगा। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी यही हमें बताती है ना, रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये तो थी बात नंबर्स की। अब अगर सेट्स की बात करें तो सेट्स में गौर कीजिएगा, अगर मैं कोई से दो सेट्स लूं तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखिएगा ज़रा। अगर मैं कोई से दो सेट्स लूं तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैंने एक सेट ले लिया a और एक ले लिया b। अब या तो a सबसेट होगा b का, पहली पॉसिबिलिटी, या फिर b जो है वो सबसेट होगा a का, दूसरी पॉसिबिलिटी, या फिर a और b डिसजॉइंट सेट्स होंगे, मतलब बिल्कुल भी कोई पार्ट उनका कॉमन नहीं होगा, या फिर a और b जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। ओवरलैपिंग का मतलब पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन, ना ही ए बी का सबसेट होगा और ना ही बी ए का सबसेट्स होगा। एंड कर लें यहां पे, समझ रहे हैं बात। ये चार पॉसिबिलिटीज के अलावा क्या दो सेट्स पे कोई और पॉसिबिलिटी होगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहली पॉसिबिलिटी क्या, या तो पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट होगा, या दूसरे वाला पहले वाले का सबसेट होगा, या फिर दोनों ही डिसजॉइंट होंगे, भी दोनों ही में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, या फिर दोनों ओवरलैपिंग होंगे, मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा उनका आपस में सेम होगा। समझ रहे हैं बात। इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो अब हम जो है जिस केस को भी डिस्कस करेंगे, चाहे यूनियन को डिस्कस करें इन चारों के एतबार से करेंगे, चाहे इंटरसेक्शन को डिस्कस करें इन चारों के एतबार से करेंगे, चाहे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को डिस्कस करें इन चारों के एतबार से हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही ये चार है। ठीक, तो यहां पे देखिएगा वेन डायग्राम को जो है सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं यूनियन को, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो देखिएगा अगर मेरे पास पहली कंडीशन ए सबसेट हो बी का, तो मैं यहां पे वेन डायग्राम बना रहा हूं। देखिएगा जरा, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ए क्या है बी के अंदर पड़ा है, इसका मतलब ये बी है और ये अंदर ए पड़ा हुआ है, ये ए और ये बी। समझ रहे हैं बात। पहली कंडीशन कर रहे हैं अभी हम, यहां पे मैं 1 लिख देता हूं। अब अगर हम ए यूनियन बी वाला केस डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स।
तो फिर ए यूनियन बी में ये ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स, समझ रहे हैं ना? इस तरह से आपने शेडेड कर देना है। फिर ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स। ले जी, ये ए यूनियन बी है। क्लियर? अब ये पहला केस हमने ए यूनियन बी के एतबार से डिस्कस कर लिया। अब अगर बी सबसेट हो ए का तो वो क्या हो जाएगा, वो भी बिल्कुल इसी तरह का केस बनेगा। देखिएगा, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। अब बी ए के अंदर पड़ा है तो पहले वाला ए हो जाएगा, दूसरे वाला बी हो जाएगा। पहले ए बी के अंदर पड़ा था, अब बी ए के अंदर पड़ा हुआ है। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ये सारा का सारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टू केसेस ए यूनियन बी के लिए। नेक्स्ट अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस हमारे पास क्या है, जब ये है ए जब सबसेट होगा बी का, ये है बी जब सबसेट होगा ए का, और ये है जब ए और इंटरसेक्शन बी हम लें तो वो एम्प्टी आ जाए, मतलब डिसजॉइंट सेट्स हों, दोनों में कोई भी पोर्शन कॉमन ना हो। उसके लिए अगर हम देखें तो देखिएगा, क्या वो इस तरह के सेट्स नहीं होंगे, ए बी, ये कोई यू सेट है, क्योंकि दोनों का कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर वो ऑब्वियसली बात क्या हमारे पास आ गई कि वो इस तरह से अलग अलग होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो देखिएगा फिर अगर हमने अब अगर हमने ए यूनियन बी लेना हो तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ए, पूरा का पूरा बी। ले जी, ये ए यूनियन बी होगा, यानी कि कॉन्सेप्ट ए यूनियन बी का वही है, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, लेकिन डिफरेंट केसेस के एतबार से हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पे हमारे पास क्या आता है, जब ए और बी ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि दोनों, ना ही ये इसका सबसेट हो ना ही ये इसका सबसेट हो, और इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आए। तो फिर वो किस तरह की, देखिएगा ज़रा, केस बनता है हमारे पास, ये यू है, ये ए है और ये बी है, यानी कि ए और बी का कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन आ जाए। यानी कि अब देखें, ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, और अगर इनकी इंटरसेक्शन लें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी और दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं है। इस तरह की जो फॉर्म है उसको हम ओवरलैपिंग फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ए यूनियन बी की बात करें तो ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये हमने चारों केसेस को यूनियन के एतबार से देख लिया। अब हमने जो पहले यूनियन के एतबार से देख लिया चारों केसेस को, अब हम इंटरसेक्शन के एतबार से देखेंगे, फिर हम ए माइनस बी के एतबार से देखेंगे, फिर हम बी माइनस ए के एतबार से देखेंगे। ये चार केसेस हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। पहले वाला हमने डिस्कस कर लिया, अब सेकंड वाला देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, सेकंड वाले में भी इन चारों केसेस को हमने देखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी को अब हम देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, नंबर फर्स्ट केस क्या है, जब ए जो है वो बी का सबसेट है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल सेट, ये बी पड़ा हुआ है हमारे पास और ये उसके अंदर ए पड़ा हुआ है। अब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का कॉमन पार्ट, ये पूरा का पूरा बी है, ये पूरा ए है। अगर इन दोनों के कॉमन पार्ट की बात करें तो क्या ये नहीं आ जाएगा, कॉमन पार्ट यही आ जाएगा ना दोनों का, तो फिर आपने इसको शेडेड कर देना है। क्लियर है? इसी तरह ही दूसरा केस, अगर बी सबसेट हो ए का, अगर आपके पास बी सबसेट हो ए का, ये दूसरी बात अगर हम करें तो वो भी इसी तरह बन जाएगा। ये ए है, ये बी है, इंटरसेक्शन में बी, ये वाला पार्ट, दोनों का ये हिस्सा कॉमन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जब बी सबसेट होगा ए का आ जाएगा। तीसरे नंबर पे, जब दोनों ही जो हैं वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो उसके लिए क्या बन जाएगा जी, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी। अगर इसका हमने देखना हो इंटरसेक्शन के एतबार से तो देखिए, क्या कोई पार्ट ए और बी का कॉमन आ रहा है
इंटरसेक्शन तो वही होती है ना जब कॉमन आ रहा हो, नहीं ना आ रहा तो आप कुछ भी शेडेड नहीं करेंगे, आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी ये बिल्कुल एज इट इज खाली आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा। नेक्स्ट, ये थर्ड केस था हमारे पास। अगर हम फोर्थ केस की बात करें ओवरलैपिंग वाला, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट। ठीक है, तो अब अगर ए और बी के इंटरसेक्शन की बात करें तो कॉमन पार्ट इन दोनों का क्या है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपको विजुलाइज हो रहा होगा सेट्स का कॉन्सेप्ट और सेट्स के दरमियान रिलेशन, ये हर चीज आपको विजुलाइज हो रही होगी। ठीक है, बेसिकली वेन डायग्राम इसी मकसद के लिए यूज की गई थी। ठीक है, तो ये हमने दूसरा केस डिस्कस कर लिया। अब हम a माइनस बी वाला केस डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा a माइनस बी वाला केस। a माइनस बी के लिए नंबर वन फर्स्ट केस क्या है, जब a जो है वो आपका क्या है, b का सबसेट है। तो ये देखिएगा, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास सेट b है, ये मेरे पास सेट a है। ठीक है, अब अगर मैंने a माइनस बी करना है, a माइनस बी का मतलब क्या है, पहले ये गौर से सुने। a माइनस बी का मतलब a के वो तमाम एलिमेंट्स हमने लिख देने हैं जो b में मौजूद ना हो। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये a तो पूरा का पूरा ही b के अंदर मौजूद है, तो फिर अगर a माइनस बी करना है तो फिर तो कोई पोर्शन ही नहीं है का बाकी बच रहा। a में से b के तमाम एलिमेंट्स निकालने हैं, तो अगर a में से b के तमाम एलिमेंट्स हम निकाल देते हैं तो a तो खुद b के अंदर पड़ा हुआ है, तो फिर a पूरा का पूरा ही निकल जाएगा। तो फिर a माइनस बी में कोई पोर्शन आएगा नहीं आएगा, तो आपने ऐसे ही इसे छोड़ देना है, a माइनस बी। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा केस आपके पास क्या है, ये यूनिवर्सल सेट और ये आपके पास सेट a है और b उसके अंदर कंटेन कर रहा है। दूसरा केस यही है ना, b सबसेट है a का। ठीक है, अब अगर आपने इसके एतबार से देखना है a माइनस बी को, तो क्या होगा, a में से b वाला पोर्शन माइनस कर देना है, तो बाकी क्या बचेगा, ये गौर कीजिएगा, ये नहीं बचेगा पोर्शन, ये पोर्शन नहीं बचेगा। ठीक है, b वाला पोर्शन हमने माइनस कर दिया, तो ये आपके पास a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह ही अगर हम थर्ड केस को डिस्कस करें, तो थर्ड केस हमारे पास क्या था, जब उन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी हो, मतलब दोनों डिसजॉइंट हो। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट a है, ये सेट b है, दोनों डिसजॉइंट हैं। अब a माइनस बी क्या होगा, a में से b वाला पोर्शन माइनस करना है, तो a में तो b का पोर्शन ही कोई नहीं आ रहा, तो ये पूरा का पूरा a ही आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, ये आपके पास a माइनस बी हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ ओवरलैपिंग वाला केस, वो क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट a है, ये सेट b है। ठीक है, अब अगर a माइनस बी हमने करना हो तो a में से b वाला पोर्शन जो आ रहा है उसको माइनस कर दें। इतना पोर्शन आ रहा है ना a के अंदर b वाला, तो बाकी क्या बचेगा, ये नहीं बच जाएगा। तो इस केस में आपके पास a माइनस बी ये आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमने थर्ड केस डिस्कस किया a माइनस बी वाला। हमने a यूनियन b भी चारों पॉसिबिलिटीज के लिए देख लिया, a इंटरसेक्शन b भी चारों पॉसिबिलिटीज के लिए देख लिया, और a माइनस बी भी चारों पॉसिबिलिटीज के लिए देख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, b माइनस a को आपने अब इसी तरह से खुद देखना है। ठीक है, आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई किसी किस्म का जो है वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।